नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया पे आज खास स्पेशल शो लेके आए हैं हम, नवरात्रि स्पेशल। देवी उपासना के लिए नवरात्रि का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। इस साल शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं? नवरात्र में कलश स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? देवी माँ की उपासना और पूजन भक्त किस तरह करें एवं इस बार देवी माँ का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, उसके क्या शुभ अशुभ परिणाम होंगे, ऐसी कई जानकारियों के लिए हमारे साथ आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य आशीष शास्त्री जी। आइए इनसे पूजन विधि के अलावा जानते हैं कि उपासक को व्रत रखते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और पूजन विधि किस तरह करें कि देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य जी, राधे राधे। जय श्री राधे। और बहुत धन्यवाद, आपके आइडिया चैनल के माध्यम से लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाती है, समय समय अपडेट हो जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र की आप सभी सनातन धर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन नवरात्र का पुनीत पर्व 26 सितंबर से आरंभ होगा और 3 अक्टूबर तक रहेगा, जो कि अष्टमी के रूप में लोग मनाते हैं इसको। जी आचार्य जी, ये बताइए कि नवरात्रि पूजन में क्या क्या विधान है और से क्या क्या फायदे होते हैं? शास्त्रोक्त पूजा करने से तो हमेशा फायदा ही फायदा होता है, नुकसान नाम की तो शब्द ही नहीं है। जी जी। शास्त्रोक्त मत है पंचोपचार और खोड़चोपचार से भगवान का पूजन किया जाता है, माँ की आराधना की जाती है, जिसमें कि नाना प्रकार की सामग्रियां लगती हैं। फल, फूल, मीठा, दूध, दही, पंचामृत, अमीर, गुलाल, इतर नाना प्रकार की सामग्रियां हैं, जिसका विवरण आप दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। जी जी। और कलश की स्थापना विशेष करके होती है। कलशे मुखे विष्णु, कंठे रुद्रे समासिता, मूले तो स्तुतो मातृगणा स्पर्धा कुरुक्षेत्रा सगदिता वसुंधरा। इस प्रकार से कलश की स्थापना होती है, ज्योत की स्थापना होती है और नवग्रह की, सप्तगत मातृका, खोड़स मातृका की इत्यादि पंचांग पीठ बना करके विधिवत स्थापना होती है और माता की सुंदर प्रतिमा बना करके लोग पाठ आरंभ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। अच्छा, पाठ का बहुत महत्व है इसमें जी। तो नवरात्र में देवी पाठ करने से कौन कौन से दोष दूर हो जाते हैं? पाठ 2 प्रकार से होते हैं, एक साधारणता पाठ होता है, हाँ जी। एक संपुटित पाठ होता है। अच्छा। संपुटित पाठ हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए, कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, घर में वास्तु दोष है, नौकरी नहीं लग रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लेश होता है, वाद विवाद होता है, इस प्रकार से नाना प्रकार की बाधाओं को दूर करने का जो सबसे बड़ा सटीक उपाय है वो दुर्गा सप्तशती पाठ है और संपुटित पाठ है। दोनों प्रकार से अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। बहुत सुंदर जानकारी दी। शायद मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था कि पाठ करते तो थे, लेकिन पाठ किस लिए किया जाता है ये बिल्कुल नहीं पता। जिस प्रकार से आप संकल्प लेंगे, जिस कामना से लेंगे, ये मेरा दावा निश्चित वो संकल्प आपका पूरा होगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। नवरात्र व्रत करने में उपासक को क्या क्या लाभ होता है? जब तप, नियम, शक्ति और वाणी, जप का नियम बताया गया है और वाणी का, ब्रह्मचर्य का सर्वोत्तम पालन बताया गया है, नियम का पालन बताया गया कि आप घर बैठे ही भगवान की स्थापना करें, पूजा पाठ करें, बाहर का जो भी है पदार्थ वो उसका सेवन ना करें और जो सरलता सरलता जो आपको सुविधाएं उपलब्ध हो जाए भोजन में, प्रसाद में, वो प्राप्त करनी चाहिए। फलाहार का विशेष ध्यान रखें, फलाहार अच्छा और शुद्ध होना चाहिए। जैसा आहार करेंगे वैसे मन बुद्धि रहेगी। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, जैसा आहार करेंगे वैसे मन बुद्धि रहेगी। तो ये बताइए कि शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना का इस बार शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? बिल्कुल, इस बार सूर्योदय से ही, प्रातःकाल से ही मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। 6:20 से आरंभ हो जाएगा। उसके बाद में 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में राहु काल रहेगा, उसका परित्याग कर दें, ठीक है। उसके बाद में पूरा अभिजीत मुहूर्त तक 12:30 से 1 तक जो है विद्युत कलश स्थापना होती रहेगी। बहुत अच्छी बात बताई कि हर मतलब कि पूरा टाइम है हमारे पास, बिल्कुल पूरा समय है विधिवत कलश स्थापना का। जी। तो ये वाहन पे आना, क्या देवी माँ का आगमन, मतलब क्या इस बार देवी माँ का आगमन किस वाहन पर होगा और समाज के लिए कितना शुभ और अशुभ रहेगा? माँ तो माँ होती है, मतलब बिल्कुल आपने सही प्रश्न कहा। माँ तो दयावान होती है, कभी किसी का अनित नहीं करती है, लेकिन शास्त्रोक्त में थे माँ का प्रतिदिन अलग अलग वाहन है, लेकिन जो इस बार माँ का वाहन है वो घोड़ा है। तो घोड़ा कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा तीव्र गति से भागता है, तो नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, जीव को परेशानी होगी, कष्ट होगा। और जो उनकी विदाई का है वो भैंसे का है। अच्छा। वो कहीं ना कहीं बीमारी का और कलेश का, वाद विवाद का
ये सब चीज़ों का संकेत विशेष करता है। लेकिन ये संकटों से व्यक्ति तभी बच सकता है जब माँ की आराधना करेगा और माँ की पूजा पाठ करेगा और नियम करेगा, वो अवश्य इन संकटों से बच पाएगा। माँ हमेशा दया करती है, कभी किसी का अनहित नहीं करती है। अच्छा, वाहन का मतलब ये हुआ कि बीमारी इस बार जी रहेगी। जी, बीमारी रहेगी, वाद विवाद अधिक रहेगा। अच्छा, तो आचार्य जी ने बड़ी सुंदर जानकारी दी हमें और हमारे दर्शकों को। आचार्य जी एक और जानकारी चाहते हैं कि उपासक देवी माँ का पूजन किस विधि से करें, संक्षेप में आप हमें बताने का कष्ट करें। बहुत सुंदर प्रश्न आपका ये कि पहले तो स्वतः आप अपने हाथ से स्थापना पूजा करें। हाँ। नहीं होने पर आप किसी आचार्य की सहायता के साथ में आप कर सकते हैं, लेकिन घर में साधारणता से एक आप मिट्टी का घट ले लें, ठीक है, उस घट में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, कलावा बांधें, उसमें गंगा जल डालें, उसमें रूली डालें, एक सिक्का डालें, लौंग, पुष्प, अक्षत इत्यादि डाल के कलश की इसकी स्थापना करें। एक कुंडा ले लें, कुंडे में जौ, मिट्टी या बालू की मिला करके उस कलश को उस पे स्थापित कर दें। उसके ऊपर एक नारियल रखें, नारियल जो है कलावा से लपेटा हो या उस पे लाल वस्त्र हो, उसको स्थापित करें। इसे कहते हैं घट स्थापना और कलश स्थापना। अच्छा, अगर उसका फिर जैसे वो प्रवाहित करना, तो वो कैसे, कब? वो हवन बहुत लोग सप्तमी को कर देते हैं हवन, बहुत लोग अष्टमी को करते हैं, बहुत लोग नवमी करते हैं। नवरात्र पूरे इस बार है और इसका विसर्जन होता है। हाँ, जब आप हवन करेंगे आचार्य के द्वारा या अपने द्वारा, उसके बाद इसका कलश का विसर्जन होगा, वो बहते हुए जल में इसको बिल्कुल अवश्य। बहुत सुंदर जानकारी दी आचार्य जी ने और हमारे दर्शकों को। आचार्य जी राधे राधे। बहुत बहुत जय श्री राधे, जय श्री राधे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।